डेप्थ ऑफ सिलेबस दैट कैन बी अफोर्डेड। सबसे जरूरी चीज तो ये देखिए, अब जो 3 महीने बच गए हैं उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई बच्चा अभी शुरुआत कर रहा है और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। ये मैंने एरर बताई, सिलेबस दैट कैन बी अफोर्डेड आएगा, अदरवाइज सेंटेंस में एरर है, इंपरेटिव सेंटेंस है। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आपको लग रहा है कि इस सेक्शन से सवाल नहीं आ रहे, फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल नहीं आ रहे, या किसी और टॉपिक से आपको लग रहा है केमिस्ट्री से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, तो आप ऐसे पार्ट को अवॉइड कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कोई सवाल नहीं आ रहा, आपको लग रहा है प्रोबेबिलिटी से कोई सवाल नहीं आ रहा, जिनसे आपको लग रहा है कि सवाल आने की आशंका बहुत कम है, 1-8% है, तो उन सब चैप्टर्स को आप स्विच करो। बेटा ये पैसिव वॉइस है, ये कैन बी पैसिव वॉइस है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दैट कैन बी अफोर्डेड पैसिव वॉइस। पार्टनरशिप की कल 2 घंटे की क्लास हो चुकी है, पार्टनरशिप की कल 2 घंटे की क्लास हो चुकी है भाई, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज तो ये है कि आज ये डिसाइड कर लो अपने हिसाब से कि ये चीजें मैं पढ़ूंगा और ये छोड़ूंगा। आपका 3 महीने का टाइम टेबल या 3 महीने में आप क्या क्या पढ़ोगे, 3 महीने का आपका सिलेबस आज रात को डिजाइन हो जाना चाहिए कि मैं ये खत्म करूँ। देखिए इससे फायदा क्या होता है, पता है इससे मजा कैसे आता है? आपने लिख लिया ये पढ़ो, मैं इसके अंदर ये टॉपिक पढ़ूं। मान लेते आपके टॉपिक है जैसे अलजेब्रा लिखा हुआ है, इधर रेशियो लिखा हुआ है, तो जब हम इन्हें खत्म करते हैं बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर सवाल के साथ, फिर जब हम टिक लगाते हैं कि कंप्लीटेड, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस है। जो चीजें या जो टारगेट्स आप अचीव करते जाओ उनको टिक करते जाओ, ये चीज आपको आगे बढ़ने में मोटिवेशन देगी। आपने कभी नोट किया है कि इसके क्या मायने हैं कि जब मैं दिल्ली से मथुरा जाता हूं, मथुरा, तो हर एक किलोमीटर पे बोर्ड लगा रहता है 110 किलोमीटर मथुरा, फिर 109 किलोमीटर। आपने किसी ने नोटिस किया, इस पे ध्यान दिया है? दिया है? क्यों लिखा रहता है? अब उन्होंने कहा हम जब देखते हैं 110, फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद 109, फिर कुछ देर नहीं देखते, फिर सीधे आ जाता है 99, तो एक अलग सी फील आती है ना यार, चलो इतना चल लिया, आती है नहीं आती? वरना उसके भी कोई मायने नहीं, क्या जरूरत थी लिखने की, कोई जरूरत नहीं थी, इतना ही लिख सकते थे मथुरा आगे चलते रहो सिर्फ। बट फिर भी लिखते हैं कि जब हम किसी भी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो रास्ते में जो हम छोटे छोटे अचीवमेंट करते हैं, जो हम छोटे छोटे गोल्स अपने अचीव करते हैं, वो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। इतना कर लिया यार, अब इतना बचा है छोड़ दो, अब इतना बचा है छोड़ दो, तब ऐसा होता है। कहीं भी देखिएगा कुछ भी होगा, आज चैनल वाले भी अपने आप को अपने चैनल पे बनाए रखने के लिए ऐड में भी क्या लिख देते हैं, लौटेंगे 1 मिनट में, और चलता रहता है 1 मिनट में लौटेंगे, और फिर वो टिक 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 सुई होती है, तो लोग रुके रहते हैं, चलो अब तो आ ही रहा है, हम हटा नहीं पाते अपने। तो जब तक आप अपने बड़े गोल के छोटे छोटे गोल में डिवाइड नहीं करेंगे, उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके खुश नहीं होंगे, तो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं आएगी। आगे बढ़ने की हिम्मत तभी आती है 2017, 2018, 2019 के जितने भी पेपर हैं, अब आप 17 को हटा सकते हैं, 17 को चाहो तो हटा सकते हैं, सिर्फ 18, 19 और जो एग्जाम 2020 में, यानी जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो सीपीओ का है, चाहे वो सीएचएसएल का है, चाहे वो सीजीएल का है, चाहे वो एमटीएस का है, इन सब पेपरों को किए बिना एग्जाम में जाना सबसे बड़ी गलती है। मेंस भी करना है और प्री भी करना है। 10 मिनिमम मॉक टेस्ट, मैंने क्या लिखा है, विद 10 मिनिमम मॉक टेस्ट रिजल्ट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड पॉजिटिव। यानी अगर आप 2018, 19, 20 में एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और जो सीजीएल के मेंस हुए, उनको अगर आप नहीं करते तो रिजल्ट की उम्मीद लगाना बेकार है। सब मिलेंगे ऑनलाइन, सब है, बाकी मैं भी डलवा देता हूं प्रैक्टिस सेट के तौर पे, बाकी ऑनलाइन सब है। इंप्लीमेंट होगा, देखिए स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, मैंने भी थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था कि क्या वजह हम अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। हम अपने गोल के प्रति इतने सतर्क नहीं, हमें अपने गोल की इतनी चिंता नहीं, सबसे बड़ी वजह। और जो लोग बीच में टूटने लगते हैं उनकी सबसे बड़ी वजह है कि उनको ये मंजिल दिखती है। आप एक बात बताओ, जब हम कुछ भी काम करते हैं, मान लेते हैं हम वैष्णो देवी की चढ़ाई करें, वैष्णो माता की चढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग में से गए होंगे बहुत सारे लोग, आप में से गए बहुत सारे लोग वैष्णो माता, तो जब हमें नीचे से पता लगता है कि जो लाइट जल रही है ऊपर वो मंदिर है, आपने सच सच बताना हमारा पहला गोल क्या होता है कि हम कहां पहुंचे? पहला गोल क्या होता है, सच बताना। सांझी छत एक जगह, सांझी छत एक जगह, हम सब लोग यही सोचते हैं सांझी छत तक पहुंच जाए, हम कभी नहीं सोचते ऊपर तक पहुंचना। हमारा होता है यार अर्धपारी तक पहुंचे, सांझी छत तक पहुंचे। क्यों करते हैं ऐसा, जबकि हमें चलना तो 18 किलोमीटर, फिर भी हम सोचते हैं कि 10 किलोमीटर चले। क्योंकि अगर हमारा ध्यान हमेशा उस बड़े गोल पे रहेगा, बड़ी मंजिल पे रहेगा, तो हम बिखरने लगेंगे, टूटने लगेंगे। हमें पहुंचना बड़ी मंजिल पे ही है, बट हम छोटे छोटे लक्ष्य बना के पहुंचे। सबसे पहले मैं बाढ़ गंगा पहुंचूं, अगर मैं यहीं बैठे बैठे मां वैष्णो देवी के बारे में सोचता रहूं, जाना नहीं, पहले मुझे छोटे छोटे गोल कि मुझे जो भारत ट्रेन जाती है उसमें रिजर्वेशन करना है, मुझे यहाँ से स्टेशन पहुंचना मेरा एक गोल होगा। जिस वक्त मैं स्टेशन पहुंचने की सोचता हूँ, क्या मेरे दिमाग में मां वैष्णो देवी होती है? नहीं, कभी नहीं। छोटे छोटे गोल से मैं वहां तक पहुंचता हूं। आप कहीं भी अगर पहुंचे और उसके बाद आप सोचो कि यार मैं कैसे कैसे पहुंचा हूं, तो आपको अजीब सा डर लगता है, यार मैंने कैसे इतनी हिम्मत रखी। वो तभी रख पाते हैं हिम्मत जब हमारे गोल छोटे छोटे हों, हमने टुकड़ों में बांट दिया। अभी मेरा गोल क्या होना चाहिए कि इस 1 महीने में मुझे मॉक टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस को सुधारना, इस 1 महीने में मुझे अपने गणित का सिलेबस खत्म करना। अगर मेरा ध्यान क्या होता है सीधे ज्वाइनिंग पे और शादी पे, कब ज्वाइनिंग आएगी कब शादी होगी, वो फिर मुझे दिखता है 3 साल, फिर मेरा मन भटकने लगता है, मैं टूटने लगता है।
लगता है यार कब तक पढ़ेंगे। आज आप सुन रहे होगे हर बच्चे के मुंह से, अरे यार कब तक पढ़ेंगे, हमें नहीं पता है। कितनी मुश्किल होती है नहीं होती? लेकिन गोल अगर छोटे छोटे होंगे, अभी 1 महीने का बना लिया, 3 महीने बाद में 180 नंबर लेके आने, छोटा सा गोल है मेरा। उसके बाद फिर एक गोल डिसाइड करूंगा मेंस में 350 लाने, फिर एक गोल डिसाइड करूंगा कि टीयर 3 में कितने लाने, और उसके बाद बैठ जाऊंगा अपना काम करके। फिर रिजल्ट के ऊपर कब आता है कब नहीं आता। नहीं, एकदम सही बात कही मैंने, मैं गलत बात नहीं करता, हमेशा सही। अब खेल से प्रैक्टिस का है अपने लेवल पर या क्लास के लेवल पर आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज नोट की है, कितने सारे बच्चों का एक ही जवाब रहता है कि यार क्लास में तो मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन मुझसे पेपर में नहीं होता। वजह पता है क्या? एक बात बताओ, इतना अंतर है पेपर में करने में और क्लास में सवाल करने में, इतना अंतर है पेपर और क्लास, कि यहाँ पर तो देखिए क्लास में क्या होगा कि टीचर रास्ता दिखा देता है, बता देता है कि ये और इस पे चल के जाना है। टीचर रास्ता बता देता है और चल के आपको जाना है। पेपर में क्या होता है, रास्ता भी आपको खोजना है और चल के भी आपको जाना है, दोनों चीजें आपको करना है। यहाँ पे क्लास में क्या होगा कि टीचर सवाल को इतना मॉडिफाई कर देता है कि आपको सिर्फ उत्तर निकालना रह जाता है और आप निकाल देते हैं। सवाल समझा देता है टीचर क्लास में। पेपर में सवाल समझना भी खुद है और करना भी खुद है, वहां हम चूक जाते हैं। जो बच्चे क्लास में सवाल कर लेते हैं पेपर में नहीं कर पाते, उसकी वजह यही है। इससे इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस कितनी करते हैं। जितनी प्रैक्टिस आपके लेवल पे होगी, जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस की होगी, उतना ज्यादा आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। टीचर सिखा सकता है, आप सीखिए, प्रैक्टिस खुद से करें। जो सवाल मैंने क्लास में करा दिया, मान लेते मैंने अलजेब्रा क्लास में करा दिया आपको, ठीक है, अब आप अभी मत उठाइए, आप उन्हीं सवालों को दोबारा प्रैक्टिस करिए, पीडीएफ डाउनलोड करके 15 दिन बाद 20 दिन बाद फिर करके देखिए वो सवाल आपसे हो रहे हैं नहीं। क्योंकि अब 70% 80% जहां कट ऑफ जारी है, तो खाली सवाल आने मात्र से तो काम चलेगा नहीं, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। उंगलियों पे सवाल का तरीका होना चाहिए कि ये सवाल है तो ये तरीका लगाना, ये सवाल है तो ये तरीका लगाना। अगली चीज, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। मान लेते हैं गणित मेरी स्ट्रेंथ है, तो गणित को इतना अच्छा कर लेना है कि गणित में एक भी नंबर का गलत नहीं। वीकनेस किन किन चैप्टर्स में है ये हमें पता होना चाहिए कि यार मेरी मेंसुरेशन में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लगातार मैं पेपर में मेंसुरेशन के सवाल गलत कर रहा हूँ। तो मॉक टेस्ट हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता करता है। मुझे मालूम है अलजेब्रा में इतना पढ़ चुका हूं, मुझे अलजेब्रा का कोई भी सवाल आ जाए मैं कर लूंगा, लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, हम वही चीजें करना पसंद करते हैं जो हमें बहुत ज्यादा आता है। जिन लोगों को गणित ज्यादा आती है वो पूरे दिन गणित ही करेंगे, इंग्लिश छुएंगे नहीं। जिनको इंग्लिश ज्यादा आती है वो सिर्फ इंग्लिश पे ही लगे रहेंगे। कमाल का पैराडॉक्स है हमारी तैयारी का ये कि जो चीज हमें ज्यादा आती है हम उसी पे ज्यादा काम करते हैं, यही प्रॉब्लम है। और जो चीज कम आती है उससे बचते फिरेंगे। तो कैसे सफलता मिलेगी, कैसे सिलेक्शन होगा बताइए। मेक नोट्स ऑफ फॉर्मूला। अभी क्या करना है, जैसे कि वक्त कम बचा है तो मान लेते हैं मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं, तो उसके फॉर्मूले का कोई मैंने ट्रिक्स लिखाई, कोई मैंने हार्ड कॉन्सेप्ट बताया, कोई मैंने थ्योरम्स ड्राइव करके बताई, उनके रिजल्ट जो भी है ये सब की एक कॉपी बना लीजिए छोटी सी, ताकि पेपर के टाइम रिवीजन में दिक्कत ना आए। सबसे जरूरी चीज, बात की गहराई समझ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि सर, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर सिगरेट पीता हूं क्या करूं। आकाश सिंह, मैं आपका अभी इलाज पे आता हूं, आपके इलाज पे आता हूं। चूज राइट बुक, सबसे जरूरी है देखिए किताबें चूज करना। आज क्या होता है कि मार्केट के अंदर कोई भी न्यू बुक आती है हमारे पास, जबकि पहले से बहुत किताबें हैं, अच्छी अच्छी किताबें, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कोई नई किताब आती है तो हम पागल हो जाते हैं। हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे ना लाएं, चाहे वो हमारे काम की है नहीं, फिर भी हम पागलों की तरह उसे लेके आएंगे। तो ये बहुत गलत है। पहले अपने आप से सवाल करना है कि जो किताबें मैंने अब तक अच्छी समझ के पूछी थी या पढ़ी थी, क्या वो मैंने खत्म कर ली? अगर वो मैंने खत्म नहीं की तो किताबें इकट्ठी करने से कुछ नहीं। नहीं, कुछ लोग जैसे आज मैं देख रहा हूँ 7300 सवालों की किताब, 10,600 सवालों की किताब, 9600 सवालों की किताब, फिर कोई टीचर ले आता है 14,000 सवालों की किताब। क्या ये रियलिस्टिक है, इतने सवाल करना पॉसिबल है? बताओ आप मुझे, पॉसिबल है? फिर क्यों अपने दिमाग पे इतना बर्डन डाला हुआ है आपने? क्या हम क्लास में नहीं करा रहे प्रीवियस ईयर सवाल जो जरूरी है सारे करा रहे हैं? इन किताबों में क्या है, एक सवाल 73 बार है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं है इनका, कोई भी सेंस नहीं। इतने सवाल, जब मुझे पता है कि मुझे 3 किलोमीटर की नदी पार करके जानी है, पार करके जानी है एक साथ, तो ठीक है मैं 5 किलोमीटर तक तैर के देख लूंगा मैक्सिमम। पहले मैं एक एक किलोमीटर तैर के स्विमिंग सीखूंगा, फिर उसके बाद एक दिन 2 किलोमीटर दौड़ तैरूंगा, फिर 4, फिर 5 पे पहुंच जाऊंगा और समझ जाऊंगा 3 तैर लूंगा। क्या इसके लिए पूरे समुद्र को लांघने की जरूरत है? करोड़ों किलोमीटर लंबे समुद्र को लांघकर ही ये मैं वेरीफाई करूंगा कि मैं 3 किलोमीटर तैर लूंगा? बिल्कुल जरूरत नहीं। हम वैसा ही कर रहे हैं कि मैं एलजेब्रा में तब तक अपने आप को अच्छा नहीं मानूंगा जब तक मैं 5,000 सवाल एलजेब्रा में नहीं लगा लूंगा। कमाल की पागलपंती की बात है भाई। एलजेब्रा आपको आ गया, अगर आपने क्लास के कराए हुए 80 सवालों को रिवाइज कर लिया और उस बेसिस पे आपने 120 सवालों की प्रैक्टिस कर ली, इट मींस कि आपको एलजेब्रा आ गया। अब उस पे और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई लोग या कई टीचर या कई बच्चे क्या करते हैं, x प्लस 1/x 8, फिर वो निकलवाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x, फिर टीचर तुरंत लिखेगा अब x प्लस 1/x 8, अब बताओ। बच्चा भी खुश, फिर वो पूछेगा अब 9 है अब बताओ, फिर 11 है अब बताओ। बच्चा कह रहा मुझसे तो बैक टू बैक हो रहे हैं, बैक टू बैक हो रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है।
तैयारी में, पढ़ाई में कभी मजा आई नहीं। पढ़ाई कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, पढ़ाई में वो एक्साइटमेंट डाली नहीं जा सकती। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, बट मैं खुद इतनी बार एग्जाम निकाल के बैठा हूं, तो मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि मैंने क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा, कौन सी किताबें मैंने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी, सब मुझे पता। बात आ रही है समझ, जो मैं बता रहा हूं। सबसे जरूरी चीज जो आपको अप्लाई करनी है जीवन में, अवॉइड स्लीप इन डे। आज से कोशिश करिए कि दिन में नहीं सोएं, क्योंकि अगर आप दिन में नहीं सोएंगे तो रात को अच्छे से सो भी पाएंगे और तैयारी भी अच्छी कर पाएंगे। वरना अगर आप दिन में सोने की आदत डालते रहे, रात को देर रात तक पढ़ते रहे, तो पेपर में आप सोने के अलावा कुछ नहीं करोगे, सिर्फ सो। पेपर में आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। कई लोग क्या जल्दी जल्दी तुक्का मार के 200 क्वेश्चन करके सो जाते हैं। टीचर पूछता है पेपर हो गया, हाँ मेरा हो गया। उन्हें लगता है क्लास में इंप्रेशन पड़ रहा है, 2-3 लड़कियां भी हैं, ये वो, यार इसने बड़ी जल्दी कर लिया, बड़ा कमाल का बंदा है, ताकि बाहर निकल के लड़कियां पूछ रही हैं और यार यार आपका पेपर बड़ी जल्दी हो गया था। हाँ पूरी तैयारी थी, सब कुछ रटा हुआ था मुझे। अच्छा कैन आई टेक योर नंबर प्लीज? हाँ 9823457680। बस इसी में उनका लक्ष्य जीवन का ये था कि 2-4 लोगों का नंबर ले लें वहां जाकर। अपने दोस्तों से मिलना कम करो और रिलेटिव से मिलना बंद करो। दोस्तों से कम और रिलेटिव से मिलना बंद करो। सोशल मीडिया अगर छोड़ नहीं सकते तो मैंने बताया पूरे दिन में 1 घंटा पर्याप्त है, और बीच बीच में स्टफ डालो कि 2 घंटे पढ़ाई करो और उसके बाद बीच में 12 मिनट आपने ये कर लिया। समझ रहे? इसके बाद व्हाट्सएप फेसबुक अवॉइड नहीं कर सकते तो इनका मिनिमम यूज करो। मिनिमम यूज कैसे? जैसे फोन में व्हाट्सएप मत रखो, फेसबुक मत रखो फोन में। आप और भी चीजें फोन में नहीं रख सकते, लैपटॉप में रख सकते हो, जिससे कि आप पूरे दिन यूज ना करो। अपने फोन में मिनिमम एप्स रखो जो वाकई में जरूरी है, सारी रखने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की जब करोगे 10-10 मिनिमम, तो उससे क्या फायदा होगा? आप पेपर मैनेजमेंट करना सीखो। पेपर के अंदर कैसे मैनेज करना है, कौन सा सेक्शन मुझे पहले करना है, रीजनिंग मुझे पहले करनी है, मैथ्स मुझे पहले करनी है, क्या मुझे पहले करना है, क्या मुझे बाद में करना है, ये सब चीजें सीखो। टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाएगा 5-6 टेस्ट देने के बाद कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, कठिन सवाल पे कितना वक्त देना है, कौन सा सवाल जल्दी से छोड़ देना है, पहले सवाल छोड़ने हैं, फिर बाद में उन सवालों को करना है जो कभी नहीं देखे। प्रेशर हैंडलिंग करना आ जाएगा। अगर आप उसी फॉर्मेट में देते हैं, उसी फॉर्मेट में अगर आप पेपर देते हैं जिसमें एसएससी लेता है, तो इससे आपको स्ट्रेस मैनेज करना आएगा। पेपर के अंदर एक अलग तरीके का स्ट्रेस होता है। मॉक टेस्ट को हम जितना सीरियस लेंगे उतना ही हमारा एग्जाम अच्छा होगा, और मॉक टेस्ट को हम जितना मजाक के तौर पे लेंगे उतना ही पेपर हमारा खराब होगा। इतना समझ, 10 मॉक टेस्ट तो मिनिमम है। लास्ट के 15 दिन बताऊंगा। अभी जैसे कुछ लोग जीएस की स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं, इस वक्त मेरा ये मानना है कि जीएस का कोर्स आप भी जानते हो 1 साल से पहले कोई टीचर खत्म नहीं करा। अब टीचर बोलेगा कि हम क्रैश कोर्स करा रहे हैं, हम वो पढ़ा देंगे 2 महीने में जो पूरे साल में पढ़ाते हैं। तो आप उस टीचर से पूछिए कि जब तुम 2 महीने में सारा पढ़ा सकते थे तो 1 साल से 20-20 क्यों बनाए? पहले ये 30-30 मिनट का करंट पढ़ाएंगे, रोज 1-1 घंटे का करंट पढ़ाएंगे, फिर मंथ के लास्ट में कह देंगे 2 घंटे की क्लास में पूरा करंट रिवाइज करो। तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भावनाओं से खेला जा रहा है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मेरी गुजारिश आपसे है कि करंट अफेयर के नोट्स लें। जैसे आप अनअकैडमी पे भी क्लास कर रहे हैं तो टीचर की पीडीएफ डाउनलोड करें, उसमें आंसर भी मार्क होते हैं और उससे पढ़ें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 1 घंटे की पीडीएफ को याद करने में या पढ़ने में मुश्किल से 12 मिनट लगेंगे, और वहीं क्लास में आपका 1 घंटा कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मजा आता है, सबको मजा आता है। जैसे आज आपको क्या लग रहा होगा, बहुत आसान लग रही है क्लास, नहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं बता रहा हूं आप सुन रहे हैं। यहीं गणित की क्लास होती है तो आपका सर दुखने लगता है। काम कीजिए, आप क्या है बेसिकली कि कुछ करना नहीं चाहते। तो जीएस वालों के लिए तो मेरी यही गुजारिश है कि सिर्फ नोट्स से पढ़ाई करें बचे हुए 3 महीने में। उन नोट्स को खुद से दोबारा लिख सकते हैं जिससे याद हो जाए। क्लास में अब समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। अब जीएस की क्लास में समय बर्बाद करने का मतलब है खुद को सिलेक्शन से दूर ले जाओ, खुद को सिलेक्शन से दूर ले जाओ। सच में ये सच्चाई है। सारे टीचर अच्छे हैं, जीएस में कोई टीचर खराब या बुरा नहीं होता, सब वही पढ़ा रहे हैं। आप देख लीजिए कि जो टीचर सबसे ज्यादा मैक्सिमम पढ़ा रहा है उसके नोट्स को रटने की कोशिश करिए कि किस तरीके से मैं सारे नोट्स उसके रट लूं, बस और कुछ नहीं। अब बात जैसे इंग्लिश की करें कुछ लोग, तो इंग्लिश में अब आप क्या कर सकते हैं? इंग्लिश में भी अब आप देखिए सिलेबस आप पढ़ चुके होंगे जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब आप मैक्सिमम इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास में ज्यादा जाएंगे। जो टीचर प्रैक्टिस क्लास ले रहे हैं ना उनकी आप क्लास लें, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि आप पूरा नाउन पढ़ पाओगे। मान लीजिए किसी ने नाउन की प्रैक्टिस क्लास डाली है, तो आप वो नाउन की प्रैक्टिस क्लास देखिए कि उसने 200 सवाल नाउन के कराए, तो उसमें सारे रूल आ जाए। रूल हमेशा प्रैक्टिस करने से याद होते हैं, रूल हमेशा प्रैक्टिस करने से याद होते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे पढ़ रहे हैं तो अमन वशिष्ठ अच्छे टीचर हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और प्रैक्टिस आप किसी भी टीचर से कर सकते हैं, स्पेसिफिक कुछ नहीं, किसी भी टीचर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में एक्सेस कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात गणित की आती है, मैथ्स की आती है। मैथ्स में अगर आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया, आप सिर्फ ए टू जेड क्वांट बैच से पढ़ रहे हैं, तो आप मान के चलें कि आप सबसे बेहतर जोन में, आप सबसे बेहतर जोन में, इससे बढ़िया जोन और कोई नहीं। एक भी क्लास छूट ना जाए, हर एक छोटी से छोटी चीज करनी है। क्लास के बाद जो पीडीएफ दी जा रही है वो करनी है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं। आप सबकी खुशखबरी के लिए एक बात बता देता हूं, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। मैं लेकर आ रहा हूं यूट्यूब बैच वाले बच्चों के लिए 20 घंटे फ्री डाउट क्लास, फ्री डाउट क्लास जहां सिर्फ डाउट होंगे, और प्लस वाले बच्चों के लिए 100 आवर डाउट क्लास आ रही है। आपने कभी नहीं सोचा होगा, आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा है भी नहीं। हर मेरी 2 घंटे की क्लास के बाद एक डाउट क्लास होगी 2 घंटे की, मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसमें,
मेरे असिस्टेंट टीचर पढ़ाएँगे कि लेकिन वो होंगे जो मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं लगातार, जो मुझसे पढ़े भी हैं और आज अच्छा कर रहे हैं। वो क्या करेंगे जैसे कि मैं हर एक छोटी-छोटी बात नहीं बता सकता। बच्चे क्या होते हैं कि मुझसे छोटी-छोटी बात पूछने में शर्माते भी हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो डर के मारे नहीं पूछते कुछ भी, कि आज सर से पूछूँगा इतनी छोटी-सी बात है तो क्या होगा? तो उन सबके लिए 120 मैं कोशिश करूँगा कि 20 घंटे को मैं 30 घंटे में कन्वर्ट करा लूँ और इसको 90 करा। इसमें वो टीचर यूट्यूब क्वांट बैच के डाउट लेगा सारे, पीडीएफ्स के डाउट लेगा और इस 90 घंटे की क्लास में जो मैं प्लस कोर्सेज़ में पढ़ा रहा हूँ, उन सबके डाउट लेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है, मेरी क्लासेस के साथ ऐसा हो रहा है। मैं अभी प्रैक्टिस क्लास भी शुरू करने वाला हूँ, जैसे अभी एलडीसी का एग्जाम आ रहा है, तो 20 प्रैक्टिस क्लास की भी सोच रहा हूँ कि एक-एक क्लास अलजेब्रा की, एक क्लास ट्रिग्नोमेट्री की, एक क्लास ज्योमेट्री की, कंप्लीट प्रैक्टिस क्लास लगा दूँ, जिससे कि बच्चा एलडीसी का भी एग्जाम दे रहा है, तो उसकी तैयारी बेहतर तरीके से। क्या बोलते हो? डाउट क्लास ले लीजिए 120 मिनट। भैया मुझे थोड़ी बच्चों के तो छोटे-छोटे डाउट होते हैं। मैं देखता हूँ अपनी क्लास में 2 घंटे में 15 डाउट नहीं हो पाते कभी-कभी। अब बच्चा अपना लगा रहा है, पूछ रहा है, वो क्या दिक्कत है भाई? 5 बच्चे भी क्लास में बैठ के अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं, तो 5 बच्चों को तुम मेरे सिखा रहे हैं अच्छे से। कभी कोई से 5 है, कभी कोई से 5 है, कभी कोई से 10 है। क्या दिक्कत है इसमें? और मैं और बेहतर तरीके से पढ़ा पाऊँगा। मेरी क्लास का टाइमिंग भी बचेगा। मान लेते हैं कोई बच्चा समझ ही नहीं पा रहा। सर मुझे नहीं आया, तो मैं बोल दूँगा कि इसके बाद 2 घंटे की डाउट क्लास है, आप वहाँ पे क्लियर करना है इस बात को। लास्ट 15 डेज़ नो प्रैक्टिस टेस्ट, कोई प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लगाना, केवल ट्रिक्स और फॉर्मूले को रिवाइज़ करना है। अंतिम दिन कोई पढ़ाई नहीं करनी, रिलैक्स करना है, कॉन्फिडेंस के साथ सो जाना है, बस बात खत्म कि आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। आज के 1 घंटे की क्लास में हमने बहुत कुछ जाना, उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा। कल आपकी 6 घंटे की कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है, उस क्लास में सबको आना है, आना नहीं भूलना। मजा